सोलर सिस्टम या सौर प्रणाली की खोज की। कोपरनिकस। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 89। सूर्य के ऊपरी भाग को कहा जाता है वर्णमंडल। सूर्य के मध्य भाग को कहा जाता है प्रकाश मंडल। नॉर्वे में अर्धरात्रि का सूर्य दिखाई देता है 21 जून को। सूर्य के बाह्यतम परत को कहते हैं कोरोना। भू आकृति विज्ञान में एक रूपतावाद के प्रतिपादक हैं स्कॉटिश भूगर्भवेत्ता जेम्स हटन। चट्टानें आग्नेय हो या अवसादी, एक तरफ पृथ्वी के इतिहास की हस्तलिपि तैयार करती हैं तो दूसरी तरफ दृश्यावली का आधार प्रस्तुत करती हैं। बुलरीज और मॉर्गन का एक कथन है। हिमालय के प्रथम उत्थान हुआ क्रिटेशियस युग में। भू आकृति विज्ञान के सिद्धांत के लेखक हैं थॉर्नबरी। भूतल की अधिकांश स्थलाकृतियां हैं युवा अवस्था की। बलन में ऊपर उठे भाग को कहते हैं अपनीति एंटीक्लाइन। बलन में नीचे धंसे भाग को कहते हैं अभिनीति साइक्लाइन। विशाल गगनचुंबी पर्वत भी घींच घींच कर निचले मैदानों में और समुद्र की तली में अवसाद जमाते हुए मैदान के समकक्ष हो जाएंगे। ये कथन पावेल का है। प्रारंभिक मौसम विज्ञान, भौतिक भूगोल और लघु एंटिलीज द्वीपमाला के लेखक हैं विलियम मॉरिस डेविस। चट्टानों के अनेक प्रकार के खनिज जल में घुलकर बह जाते हैं। यह प्रक्रिया लीचिंग कहलाती है। अंतः महाद्वीपीय भू अभिनीति का उदाहरण है यूराल भू अभिनीति। परिमहाद्वीपीय भू अभिनीति का उदाहरण है अपलेशियन भू अभिनीति। भू अभिनीति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? डाना ने। मध्यस्थ भू अभिनीति का उदाहरण है तेथीज भू अभिनीति। सेंटिमेंटल में रेडियोधर्मी तत्वों को अधिकता के कारण उत्पन्न भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र को हॉट स्पॉट कहा जाता है। हॉट स्पॉट में उठने वाली संवहनीय ऊर्जा तरंगों को प्रलूम कहते हैं। नदी की परिवहन शक्ति नदी के वेग की छठी शक्ति के अनुपात में होती है। इस सिद्धांत को छठी शक्ति का सिद्धांत कहते हैं। यह कथन गिलबर्ट का है। डेल्टा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हेरोडोटस ने। लाइमस्टोन शैल पर निर्मित स्थल रूप क्रस्ट प्रदेश कहलाते हैं। क्रस्ट स्थलाकृतियाँ जब विलयन रंध्र का अधिक विस्तार हो जाता है तो उसे कहते हैं डोलाइन। क्रस्ट प्रदेश में क्षय चक्र का प्रतिपादन किया क्विजिक ने। भूगोलवेत्ता कौन के भूगोलवेत्ता अपने पुस्तक भौतिक भूगोल में पार्थिव एकता सिद्धांत को प्रतिपादित किया? कंट ने। चक्रवातों के आने के पहले तापमान ऊंचा तथा चले जाने के बाद तापमान कम हो जाता है। भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैल से ढका है? 75% भाग। बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? एम्फीबोलाइट। मानसून पर अल नीनो के प्रभाव की जानकारी सर्वप्रथम दिया गिलबर्ट वाकर ने 1924 में। भूकंप मापी यंत्र के अनुसार एक वर्ष की अवधि में सामान्यतः कितने बार भूकंप आते हैं? 8 से 10,000 बार। यदि चढ़ती या उतरती वायु का ताप 1000 फीट पर 5.5 f होता है तो उसे एडियाबेटिक रेट बोलते हैं। भूमध्य रेखा के पास व्यापारिक पवन के मिलने से अभिसरण का अभिभाव होता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे इंटरट्रॉपिकल कन्वेंस ITC कहा जाता है। फुहार वृष्टि होती है निम्न मोह स्तरीय मेघ से। सहीम वृष्टि में पाया जाता है जल की बूंदें तथा हिम एक साथ। ओले में हिम केंद्रक का व्यास होता है 5 से 50 mm तक। एक निश्चित आयतन वाली वायु में जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को वायु का कहा जाता है।
निरपेक्ष आर्द्रता, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, किसी निश्चित वायु दाब और तापमान पर वायु के निश्चित आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को तथा उसी आयतन की वायु को संतृप्त करने के लिए आवश्यक जलवाष्प की मात्रा के अनुपात को सापेक्ष आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहा जाता है। किसी वायु के वास्तविक वाष्प दाब तथा संतृप्त वाष्प दाब के अनुपात को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। वायु में पाए जाने वाले जलवाष्प के भार और आर्द्र वायु के भार के अनुपात को विशिष्ट आर्द्रता कहा जाता है। वायु राशि संकल्पना और वायु राशि वर्गीकरण किया। एक्सनर ने सर्वप्रथम प्रति चक्रवात शब्द का प्रयोग किया। गाल्टन ने 1861 में ध्रुवीय वाताग्र के वार्षिकगमन से निर्मित प्रति चक्रवात को कहा जाता है पोलर आउटब्रेक हाइट। चक्रवात के केंद्र में होता है निम्न वायु दाब। फेरेल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में पवन का प्रवाह होता है घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज। अभिसारी पवन प्रणाली कन्वर्जेंट विंड सिस्टम होता है। चक्रवात में अभिसारी पवन प्रणाली डाइवर्जेंट विंड सिस्टम होता है। प्रति चक्रवात में टॉर्नेडो का संपूर्ण जीवन काल होता है 8 मिनट का, जहां उष्णकटिबंधीय और ध्रुवीय वायु राशियां आपस में मिलती हैं उसे टॉर्नेडो, वहां पर टॉर्नेडो या चक्रवात की उत्पत्ति होती है। टॉर्नेडो की दृष्टि से विश्व का सबसे कुख्यात स्थल है मिसिसिपी, यूएसए की मिसिसिपी घाटी। यूएसए की मिसिसिपी घाटी में टॉर्नेडो की औसत संख्या, वार्षिक औसत संख्या है 145। जब समुद्र के ऊपर टॉर्नेडो की उत्पत्ति होती है तो उसे कहा जाता है जल स्तंभ, वाटर स्पॉट। टॉर्नेडो के आगमन के समय साधारणतया वायु दाब में कितना मिलीबार गिरावट दर्ज की जाती है? 25 मिलीबार। विक्षेपण बल या कोरियालिस बल का मान सबसे कम विषुवत रेखा पर और सबसे ज़्यादा ध्रुवों पर होता है। ज्योग्राफी ए मॉडर्न सिंथेटिक्स के लेखक हैं पीटर हेगेट। भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना क्षेत्र मरुभूमि के अंतर्गत आता है? 8.7%। CFC के अणु वायुमंडल में बने रहते हैं 65 से 110 वर्ष तक। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार ग्लोब का कुल क्षेत्रफल 50.99 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर है। महासागरों की औसत लवणता है 35 प्रति हजार। जिस न्यूनतम तापमान पर कोई हवा संतृप्त हो जाती है उसे कहते हैं उष्मांक, ड्यू पॉइंट। सामान्य ताप दर नॉर्मल लैप्स रेट होता है 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस। हिमालय के पर्वतपदीय क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? भंवर। मिस्र नील नदी का उपहार है, यह कथन किसका है? हेरोडोटस का। नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी की पहाड़ियों पर शीतोष्णकटिबंधीय वनों को कहते हैं शोला। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक तल में होते हैं तो उसे युति वियुति या किजगी कहा जाता है। युति कहते हैं जब सूर्य, चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होता है और सीधी रेखा में रहते हैं, इस समय सूर्य ग्रहण लगता है। वियुति कहते हैं जब पृथ्वी के एक ओर चंद्रमा और दूसरी ओर सूर्य होता है और एक सीध में होते हैं, इस दिन चंद्र ग्रहण लगता है। निम्न ज्वार आता है सप्तमी और अष्टमी को। जब पृथ्वी के केंद्र और चंद्रमा के केंद्र के बीच की दूरी सबसे कम 3,56,000 किलोमीटर होती है तो उसे कहते हैं उपभू स्थिति। जब पृथ्वी और चंद्रमा के केंद्र के बीच सबसे अधिक दूरी 4,07,000 किलोमीटर होती है तो उसे अपभू स्थिति कहा जाता है। चूना पत्थर पाया जाता है परतदार चट्टानों में।
सर्वप्रथम बंगाल की खाड़ी को मानचित्र पर अंकित किया टालमी ने। हमारी मंदाकिनी आकाशगंगा का व्यास 1,00,000 प्रकाश वर्ष लगभग है। हमारा सूर्य आकाशगंगा के केंद्र के कितनी दूरी पर स्थित है? 30,000 प्रकाश वर्ष लगभग। हमारा सूर्य कितनी रफ्तार से या गति से आकाशगंगा की परिक्रमा कर रहा है? 200 किलोमीटर प्रति सेकेंड लगभग। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड की आवृत्ति होती है 300 से 3000 हर्ट्ज। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड का वेवलेंथ होता है 0.1 मीटर से 1 मीटर तक। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड का प्रयोग होता है टेलीविज़न के प्रसारण में। परक्रम अनुक्रिया मॉडल का प्रकार है संश्लिष्ट सिस्टम मॉडल। ग्रुप ऑफ स्टार कॉल्ड गैलेक्सी। आवर स्टार द सन बिलोंग टू ए सिस्टम कॉल्ड द मिल्की वे गैलेक्सी। द सिस्टम और द सन 215 million years to make one complete trip around the center of galaxy. This time of 215 million year is called galactical year. दो समानांतर दरारों के मध्य उत्क्रमित क्रिया है रस्ट। दरार पड़ने के कारण है नीचे की तरफ गतिविधि। भूपटल विरूपण बल द्वारा निर्मित स्थल रूप है निक पॉइंट, निमज्जन घाटी, निमग्न मैदान। अपक्षय के यांत्रिक तत्व हैं अजैविक क्रियाएं। विस्तृत भूभाग के नीचे धंस जाना या ऊपर उठ जाना संचलन कहलाता है। जिस तल के सहारे स्थल खंड का संचलन होता है उसे भ्रंश रेखा कहते हैं। एक पंख प्रवाह का कारण है ज्वालामुखी राख, धूल पर जलवाष्प की वर्षा। चट्टानों के विघटन और वियोजन। किस अपक्षय का योगदान सबसे ज़्यादा होता है? जैविक अपक्षय का। अपक्षय है स्थैतिक स्थल रूपों की व्याख्या का भाग है कालानुक्रम उपागम, विकास उपगमन और प्रक्रम रूप उपगमन। स्थल रूपों का वर्गीकरण किया जाता है जननांकिक वर्गीकरण। स्थल रूपों का वर्णन किया जाता है उभयनिष्ठ। हिंदेशिया का ज्वालामुखी है क्रोकोटोआ। ज्वालामुखी और भूकंप उत्पन्न होते हैं पृथ्वी की सतह से। जिस स्थान पर पृथ्वी की सतह पर लंबवत धक्का महसूस किया जाता है उसे अधिक केंद्र कहते हैं एपिसेंटर। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके के और भी वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।